ऐसा ऐसा गाना था पिंकी जी का जो सबसे पहले वायरल हो गया और जिससे लोग आपको खोजना चालू कर दिए, पिंकी कहाँ है, पिंकी का घर कौन सा है, कौन सी जिले की है पिंकी, तमाम लोग खोज रहे थे उस समय। हाँ हुआ था। कौन सा गाना हुआ था? अरे बलम नीरा मोहिया लवट के नहीं आए पिया परदेस। एक और गाना आपने गाया था जो गांजा के लेकर, वो भी बहुत लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि वो भी बड़ा कनेक्टेड था, वायरल भी वो भी बहुत हुआ था। वो क्या गाना था? अरे छोड़ा राजा गंजवा संभाला मोरी जवानी, छोड़ा राजा गंजवा मुंह मारो राजा तो हर गा। मेरा वीडियो बनाने का बचपन से बहुत शौक था, सबको देखती थी मोबाइल में, सोचती थी सब लोग वीडियो बनाते हैं और अपना रोजी रोटी अच्छे से चलाते हैं, घर भी होता है। दोस्तों, मेरी मौजूदगी जो है इसमें सुल्तानपुर में है। फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं ये पिंकी डांसर हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो फेसबुक पर और यूट्यूब पर ये बहुत जल्दी वायरल हो गई और वायरल होने का सिर्फ एक ही वजह था क्योंकि इनकी ज़िंदगी बहुत मुसीबतों में बीतती है। ये जो है गांव-गांव और लोगों के बीच में जाकर नाच गाने करके उससे अपनी ज़िंदगी चलाती हैं। इनकी उम्र बहुत कम थी और महज कहा जा रहा है कि ये 5 साल की उम्र से ही नाच गाना तमाशा यही दिखाती हैं। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। चलिए आज पिंकी के उस सफ़र को मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इनका जो सफ़र है यहाँ तक कैसे बीता। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। पिंकी जी, यही आपका घर है? हाँ यही घर है। इसी छोटे से घर में आप रहती हैं? हाँ यहीं पर रहती तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिंकी का जो घर है, आशियाना है, यही छोटा सा इनका घर है जहाँ पे इनका जीवन चलता है। यहीं पे इनका बचपन बीता है। अगर बचपन इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसमें भी एक राज है। पिंकी जी, ये आपका घर है या किसका है? नहीं, ये मेरे मम्मी पापा का घर है। बचपन आपका यहीं बीता? यहीं बीता है। और आप यहाँ रहती भी हैं? हाँ यहीं रहती हूँ। आप क्यों आप अपने मम्मी के पापा के घर पे रहती हैं? क्योंकि ससुराल में मेरा घर आंधी पांधी आया था ना, पानी नहीं आया था पिछले साल में, बारिश हुआ था बहुत जोरों से, उसमें मेरा घर गिर गया था और वहाँ रहने के लिए ठिकान भी नहीं है और मम्मी पापा के पास लड़के भी नहीं है, सारी दीदी अपने अपने घर पे हैं, इस वजह से मैं मम्मी पापा के पास रहती हूँ। मतलब आपके कहा जाए तो कोई भाई नहीं? कोई भाई नहीं है। कितने बहनें हैं आपको? अब मैं 6 बहन हूँ। उसमें आपका कौन सा नंबर है? मैं 5वां नंबर पे हूँ। ये गाना बजाना आप कब से करती हैं? मैं 5 साल की उम्र थी मेरी, तब से मैं करती हूँ यही। अच्छा पिंकी जी, अब बताइए, आप शुरुआती दिन बताइए कैसे बीता है आपका? हमारा शुरुआती दिन, बस मैं 5 साल की थी तो पापा के साथ जाती थी, पापा बिरहा भजन गाते थे तो मैं बैठ के, छोटी सी 5 साल की थी, छोटे छोटे हाथ भी थे मेरे और ढोलक बहुत बड़ा था, मेरा हाथ भी ठीक से नहीं पहुंचता था ढोलक पे, फिर भी मेरे को ढोलक बजाना पड़ता था क्योंकि चंद पैसे के लिए, पेट ऐसी चीज़ होती है कि पेट के लिए तो बजाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, कोई ना कोई काम तो इंसान करेगा ही ना। थक जाती थी? हाँ थक जाती थी तो रोने लगती थी, तो सब लोग बोलते थे अभी छोटा बच्चा है, इसको मत इतना बजवाइए, और तब मेरे पापा बजाने लगते थे, गाने लगते थे। गाना तभी आप सीख ली थी या धीरे धीरे सीखती गई? धीरे धीरे सीखती गई, पापा के साथ थोड़ा बहुत गाना सीखी थी और ढोलक बजाना सीखी थी, और जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, सबके साथ जाने लग गई तो मोबाइल में सुन सुन के सीखते गई। अब जैसे बता रहे हैं कि हमारी 6 बहनें थी और उन 6 बहनों में और भी बहनें गाना बजाना करती थी या सिर्फ आप करती थी? नहीं करती थी, और मेरी 2 दीदी थी वो भी करती थी, लेकिन वो बचपन से नहीं करती थी, वो बड़ी हो गई जब करती थी। आपकी दीदी की जहाँ शादी हुआ है, विवाह हुआ है, तो वहाँ पे भी लोग यही गाना बजाना ही करते हैं या उन अलग कुछ करते हैं? नहीं, हमारे बिरादरी के लोग, बिरादरी में तो ही शादी होती है, तो जितना बिरादरी के लोग हमारे हैं वो सब यही करते हैं, गाते बजाते हैं, हमारा काम ही यही है, हमारा बुजुर्ग लोग भी यही करते थे। आपका बचपना यहाँ चल रहा था तो शायद मुझे नहीं लग रहा था आपके पास कोई भी घर होगा। उस समय कैसे जिंदगी चल रही थी, बारिश में, धूप में, कैसे बिताते थे आप लोग? 6 बहनें, 6 हुई, ये कॉलोनी बन गई है, अब बना है। नहीं, जब आप बचपन में रही होंगी तो ये सब चीजें तो नहीं होंगी। ये सब चीजें नहीं थी, यही एक घर था, उस पे छप्पर था, उसी में कहीं कहीं से बूद बूद करके चूता था, 10-12 दरी वो मतलब थरिया बिछा देते थे हम लोग, कहीं बाल्टी रखते थे, कहीं तसला रखते थे, चूने लगता था, रसोईया में चूल में फूंक फूंक के, नहीं बढ़ता है आग तो उसमें फूंक, फिर कपड़ा थोड़ा सा फाड़ के, मिट्टी के तेल छिड़क के, फिर
वैसे बनाते हैं, आधी आ जाता था तो बिना खाए ही सो जाते थे। आधी में चूल कैसे बारे, आग लग जाएगा, छप्पड़ है ये भी भर जाएगा, ये सोचते थे। पूरी रात कहा जाए बारिश हो रही हो तो पूरी रात बैठकर जाग कर बिताना पड़ता। मोमबत्ती जला के देखते थे, बीछी गोजर आ जाता था तो मोमबत्ती जला 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 के देखते थे। इतनी सारी संघर्ष करके पिंकी यहाँ तक पहुँची है। यहाँ तक पहुँची हूँ। बारिश होने लगती थी कभी कभी तो छाता नहीं लेके जाते थे तो वहाँ बारिश होने लगती थी। देर होता था तो कभी कभी बढ़िया ओढ़ लेते थे, बढ़िया नहीं मिलती थी तो ऐसे ही भीजते ही चल पड़ते थे, कम से कम घर पे तो पहुँच जाए, नहीं तो शाम हो जाएगी। जुग जमाना खराब है, लेडीज अकेली क्या करती हैं, क्या करेंगी बताइए। कभी आप बीमार हो गई हो उसके बावजूद भी आपको गाने बजाने के लिए जाना पड़ा हो, ऐसा कभी दिन आया था? मेरे को एक दो बार टाइफाइड हुआ था तो मैं सर पे दुपट्टा डाल डाल के फिर भी धूप में, मई अप्रैल में फिर भी जाती थी, खूब धूप में, खूब गर्मी में, खूब। डॉक्टर मना भी कर देते थे, बेटा मत जाना, भीगना मत, धूप नहीं लगने पाए, फिर भी मैं जाती थी। क्या करूं, एक हफ्ते के बाद फिर मुझे दवा लेना, 800-900 रुपये तैयार करना है तो कहाँ से करूंगी, नहीं जाऊंगी तो। पिंकी की जिंदगी कैसे बीती, बचपना कैसे चला? बचपना बस भैया ये समझिए कि एड़ी का जितना मांस है सब निकल गया है, हड्डी बचा है। दौड़ते 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 जिंदगी झंड है। इतना मुसीबत और इतनी मेहनत कर रही है फिर भी आप हंस के बता रही हैं। हंस हंस के गम सहते हैं, हाँ। क्या करें, टेंशन कर लेंगे तो और जल्दी चल बसेंगे। तो इससे बढ़िया है कि जो भी दुख पड़े, भगवान अगर किस्मत में जो दिया है उसको सहना भी चाहिए। तो आपके परिवार में आपके माता पिता, आप छोटी सी थी, 5 साल की थी, मना नहीं करते थे पिंकी तुम मत जाओ, रहने दो? उनको आपको उस समय काफ़ी तकलीफ भी झेलना पड़ता होगा, चलना फिरना, बचपन छोटे बच्चे को तो। हाँ, पैर दुखने लगता था। पर ये चीज़ें हैं कि सोचती थी आज दुख है कभी सुख भी आएगा हमारे आंगन में। और आज देख लीजिए वही चीज़ें हुई। आज जनता का प्यार इतना मिला है, इतना मिला है कि अगर हमको पैसा नहीं भी मिला है तब ये जान जान के हमको बहुत खुशी होती है, सोच सोच के अंदर से फील होता है ना कि किसी को इतना जनता का प्यार नहीं मिलेगा जितना हमें मिल गया। अच्छा, ये आप गांव-गांव जाती हैं और लोगों के बीच में नाच तमाशा करती हैं, उसी से आपकी रोजी रोटी चलती है? हाँ, इसी से चलती है। तो लोग कभी ज़्यादा भी देते होंगे, कभी कम भी देते होंगे? हाँ, कभी कभी ज़्यादा दे देते हैं, कभी कम देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इतना दूर से धूप में आए हैं ये लोग और नाच गा रहे हैं, बेचारे गरीब हैं, तो दे देते हैं। कोई कोई दिल में प्यार आ जाए तो कोई कोई बोल देता है फेरा देखिए। अब सट्टा भी लेती हैं? नहीं, सट्टा अट्टा नहीं लेते हैं, नहीं, ऐसे ही डांस करती हैं? ऐसे खुशी में जाते हैं, बिना बुलाए मेहमान हैं। बिना बुलाए? हाँ, बिना बुलाए हम जाके खा भी लेते हैं और बिना बुलाए जाके गा बजा के चले भी जाते हैं, और कोई कोई बुला भी लेते हैं। अच्छा, ये जब मान लीजिए शादी ब्याह नहीं चल रहा है तब कैसे आप करती हैं? तब गाँव गाँव जाते हैं, सीजन पे जाते हैं। गेहूँ, जब गेहूँ होता है, जब धान होता है, सीजन पे भी जाते हैं। आलू होती है तब भी जाते हैं, और नहीं सीजन रहता है तो फिर भी जाते हैं। ऐसे गांव में टहलते घूमते हैं, पूरा गांव में कहीं न कहीं पता लग जाता है किसको लड़की हुई है, किसको लड़का हुई, वहाँ गा बजा। अच्छा, उसमें भी बजाते हैं? हाँ। अच्छा। अच्छा पिंकी जी, गांव में जाना, नाचना गाना, और तमाम बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जब छोटी उम्र की लड़कियों को देखते हैं तमाम तरह की छेड़खानी भी करते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा? नहीं, मुंह से बोलते हैं पर अपना जाते हैं तो जुग जमाना के अनुसार अपना खुद बच के रहते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं। बच्चे तो बदमाशी करते रहते हैं, मैं देखा हूँ बहुत जगह ऐसे होता है। हाँ, करते होंगे, लेकिन करते हैं, लेकिन मैं तो बच के रहती हूँ। कैसे एहसास होता था जब कोई आपको गलत कमेंट करता था? हाँ, कमेंट करते थे, दूर से बोलते थे। कमेंट जब करते थे तो कैसे दिल पे कैसे बीतता? बहुत दुख होता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे दूसरों को बहू बेटी हैं, अपने घर में रहते हैं, अच्छे से खाते पहनते हैं, काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती, हम भी एक अच्छे घर में जन्म लिए होते और हमारे पास सब कुछ होता, खाने के लिए और जीने के लिए व्यवस्था होता, तो हम क्यों ऐसे, क्या किसी से खराब थोड़ी ना थी, क्यों ऐसे जाते। मतलब आपको बहुत दुख होता था जब कोई आपको पीछे से कुछ बोल दे तो अच्छा नहीं लगता था? अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा लगता था। उसके बावजूद भी आपको ये काम करना पड़ता था? सह लेते थे, क्या करें, एक कान से सुनते थे, दूसरे से डिलीट कर देते थे। विरोध नहीं कर पाते? नहीं। सोचिए, ये ऐसे काम इनको करना पड़ता था कि अगर इनके पास में कोई लड़का या कोई कुछ कह दे तो भी इनको सहना पड़ता था, क्योंकि अगर ये विरोध करेंगी तो कल या
आगे आने वाले दिनों में इनको गांव में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, मुश्किल भी होता होगा क्योंकि हाँ, लोग फिर मुश्किल। बोलेंगे इसको मत आने दीजिए। हाँ बोलेंगे तो इतना ही अच्छा होती तो अपने घर पे रहती, आई क्यों, तो कभी- हमको सहना पड़ा। कभी अपनी डांस करने कहीं गई, कभी कुछ ऐसा शरारत हो गया, झगड़ा हो गया, लेके थोड़ा बवाल हुआ, कभी हुआ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, हम ये सोच के नहीं जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं तो कोई कुछ बोल भी देता है तो उसको सह लेते हैं। सहते जब उसको जवाब देंगे जब ही तो झगड़ा होगा, मतलब आप जवाब ही नहीं देते? नहीं देते हैं, दिल पे नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। वापस अगर उसी के घर पे जाना हो, अगर उसने भला बुरा कह दिया है, फिर भी आप उसके घर फिर पे? भी वहाँ जाएंगे, अगर किसी के यहाँ जाते भी हैं बोलते हैं कि जाओ अभी कोई नहीं, पता न कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हाँ। सोवत ही दोपहरी में नींद आए तुमका जना नान पड़त, जा अपने घरे, क्यों ऐसे कह दें है तो चली जा, फिर दोबारा जा दूसरे दिन। अगर मान लीजिए फिर से वो कोई और बोल दिया तब क्या करती? दिल में गुस्सा तो होता ही होगा क्योंकि इंसान है, फीलिंग तो सबके अंदर है। हाँ गुस्सा तो लगता है, पर क्या बताएं, क्या बोले, उसमें नहीं बोलते हैं। उन्हीं के यहाँ से हमारा जीवन यापन होता है, पेट पलता है, चलती रोजी रोटी चलती है, तो इनको बुरा बोलेंगे तो हमारी रोजी रोटी कहाँ से चलेगा। पिंकी के पास मान लीजिए पैसे आ जाते हैं, बहुत पैसे आ जाते हैं, सबसे पहले पिंकी क्या करेंगी उस पैसे? सबसे पहले एक माता रानी का मंदिर बनवाऊंगी, वो समझूंगी ये मेरे जनता का चंदा लगाया हुआ पैसा है मेरा। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे? फिर दूसरा काम भैया देखा जाएगा, मम्मी पापा का सेवा करूंगी और यहीं पे अच्छे से अपना जीवन गुजारूंगी। लोग कहते हैं कि जब भी मेरे पास पैसा आए तो सब लोग घर की बड़ी लालसा रहती है, सब हर इंसान को ये होता है कि मेरा एक घर हो। क्या आप नहीं चाहती कि जब मेरे पास पैसे आ जाएगा तो मेरा भी एक अच्छा आलीशान घर होना चाहिए? हाँ ये तो जनता का आशीर्वाद रहेगा तो होएगा जरूर, क्योंकि हमको कहीं भी ठिकान नहीं है, कहीं क्यों नहीं है, हमारा अपना खुद का कहीं भी ठिकान नहीं है, ये समझ लीजिए। क्योंकि अभी मम्मी पापा ने हमको घर द्वार थोड़ी न दिए हैं, अभी तो हम खाली रह रहे हैं ना। और ससुराल में हमारे घर था लेकिन वहाँ पर गिर गया है। वहाँ जगह है? थोड़ा बहुत थोड़ा जगह है, वहाँ भी उतना नहीं? उतना नहीं है, जगह नहीं है? नहीं, एक कमरा भरे के जगह मिलेगा, बहुत कम है। और हमारा खुद का घर नहीं है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा एक खुद का घर हो जिस पे हम धाक जमा सके, नहीं हम अपना घर बनाए हैं, अपने मेहनत के पैसे से बनाए हैं। क्योंकि जी जब से आप सोशल मीडिया पे आई हैं और जब आप सोशल मीडिया पे नहीं थे, तमाम लोग छींटे कसी भी करते हैं, आपके साथ होता था या नहीं हो रहा था? क्या कुछ लोग जैसे नाचते हैं, शुरुआती दिनों में जब हम वीडियो डालते हैं तमाम लोग कुछ न कुछ बुराइयां करते रहते हैं। नहीं, ऐसे तो कोई नहीं, पर मेरी मम्मी डांटती थी मुझे। मम्मी ही डांटती थी? मम्मी बहुत डांटती थी, बहुत गाली भी देती थी, बोलती थी दिन भर ये लिपस्टिक लगा के कहीं वहाँ, मैं एक चारपाई खड़ा कर लेती थी और उसी पे चारपाई पे जो उसमें बाध नहीं लगी रहती है, बाद में ऐसे मोबाइल फोन रखती थी, एक बार रखती थी 5 बार गिरता था जमीन पे, फिर उसको उठा के पोंछ के फिर उसी पे रख देती थी, फिर थोड़ा अच्छा से पहर ओढ़ के वीडियो बनाती थी, तो उधर मम्मी का बात आधे घंटे तक स्टार्ट रेडियो की तरह हो जाती थी। अपना स्टार्ट रहती थी, मैं सुनती रहती थी, अपना हंस हंस के वीडियो बनाती रहती थी। अच्छा पिंकी जी, आपकी वीडियो देखने के बाद आपके समाज में, आपके आस पड़ोस में लोगों ने वीडियो बनाना चालू कर दिया है या नहीं बना रहे हैं? नहीं नहीं, 2-4 लोग चालू कर दिए हैं। हाँ। पिंकी को देख के लोग भी सीख रहे हैं और मोटिवेट भी हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं। पहले तो कहते थे कि ये चीजें गलत कर रही है, गलत है ये चीजें, नहीं करना चाहिए, अब अपना खुद ही कर रहे हैं। कुछ लोग पहले कहते थे, पहले तो पूरा पूछते थे गाने बजाने के लिए, आवा चला पिंकी हमरे साथे गाय बजाया हुआ, और अब तो बहुत कम लोग पूछते हैं, पूछते भी नहीं है उतना। पूछते ही नहीं? नहीं। पिताजी क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बस गेहूं का सीजन आया है, इसी में गए हैं अपना। पहले कुश्ती उस्ती लड़ाते थे ना, तो जहाँ जहाँ अखाड़ा मतलब बांधे थे, छोटे छोटे बच्चे को सिखाते थे, कुश्ती लड़ाते थे, तो वहाँ पर जब सीजन आ जाता है या गेहूं का या धान का, तो पापा वहाँ पर जाते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा करके गेहूं चावल सब लोग देते हैं, तो वही सब लाते हैं, तो उसी से जीवन यापन होता है। माता जी भी हैं अभी? हाँ माता जी दोनों साथ में गए हैं, जाते हैं। तो मायके में ही आप रहती हैं और यहीं पे गाना बजाना और सब करती हैं? वहाँ ससुराल में रहने के लिए घर भी तो नहीं है, घर गिर गया था बारिश में। अगर मम्मी पापा यहाँ से कह देते हैं चले जाओ, तो हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि ससुराल में घर भी गिर गया है, वहाँ खुद ही मुश्किल से जी रहे हैं वो लोग, तो हम कहाँ जाएंगे, रहने के लिए ठिकान भी नहीं रह जाएगा।
आप बता रहे हैं आपको भाई नहीं है, नहीं। दिल में कभी ये होता है कि एक भाई होता? नहीं होता तो है भैया, कई बार इंटरव्यू में मैं आंसू भी गिर गया है मेरे आंखों से। पर क्या करें, जब राखी का दिन आता है सब लोग बांधते हैं तो हमको भी तकलीफ बहुत होती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन क्या करें, सोच सोच के ऐसे चुप मार लेते हैं, रो रो के घर में अपना सोचते हैं जब हमारी किस्मत में है ही नहीं तो हम क्या करें। हमारे बस की बात थोड़ी ना, वो तो भगवान के ऊपर, भगवान जो देते हैं वही कबूल करना पड़ता है। कितने आपको बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। चलिए, आपको वो कमी जो है पूरा कर दिया है भगवान ने। एक लड़की है एक लड़का। मतलब आपको वो चीज़ें हैं कि आपकी बेटी भी है, आपको बेटा भी है, तो जो आपके यहाँ नहीं था वो पूरा हो गया है। पूरा हो गया। हाँ। कैसे सफ़र चल रहा है अब, आपका सफ़र कैसे चल रहा है? क्योंकि अब आप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई हैं, लोग आपकी वीडियो देखने के लिए परेशान रहते हैं। पिंकी डांसर का वीडियो लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। आजकल आप म्यूजिक एल्बम में भी गाना गा रही हैं, जबकि पहले आपको कुछ पता भी नहीं था म्यूजिक एल्बम होता क्या है। होता क्या है मेरे को पता नहीं था। मैं गाना गाती थी, पर एक दिन पापा से पूछी, पापा ये बताइए गाना का अंतरा मुखड़ा ये सब क्या होता है? तो बोले मेरी बच्ची होशियार हो गई, जाने लग गई वहाँ स्टूडियो में, ये सब जानने लग गई। यही सब चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। मैं गाती भले थी लेकिन सब कुछ नहीं मालूम था, वो चीज़ें नहीं जानती थी, मोबाइल में नहीं जानती थी क्या कैसे होता है कैसे नहीं। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके मालूम हो गया। तब भी 100% में अभी ये समझिए 70% मालूम है, 30% नहीं मालूम है। लोग बोलते हैं कि पिंकी जी अभी बहुत कमा रही हैं। नहीं, अभी कुछ 1 रुपया भी नहीं कमाई हूँ अपने मोबाइल से, मैं कुछ नहीं कमाई हूँ। अभी नहीं कमाई है? चैनल मोनेटाइज हो गया? हाँ हो गया। चैनल मोनेटाइज हो गया है। और फेसबुक मोनेटाइज हुआ है? हाँ हुआ। फेसबुक भी हो गया। तो आपकी तो किस्मत निकल पड़ी है, इतने जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, फेसबुक मोनेटाइज हो गया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी चैनल मोनेटाइज होने में बहुत दिन लग जाता है। बस मेरे के भाभी के सबके आशीर्वाद बा, सबका आशीर्वाद की वजह से हो रहा है। आगे चल के क्या बनना चाहती हैं आप? बस मेरा सपना था एक यूट्यूबर बनना, वो सपना तो मेरा पूरा हो ही रहा है। कभी सोची थी कि इतने लोग आपका इंटरव्यू करेंगे जिसके लिए बड़े बड़े तरसते हैं? नहीं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी, पर आप लोग आने लग गए तो मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि ये हमारे घर पे कोई कभी इतना लोग नहीं आते थे जितना आप लोग आने लग गए, जितना खुशी मिलने लग गई। बस मैं यही सोचती थी सब ये जनता का प्यार दुलार है, इसी वजह से भैया लोग भी कभी आप मोबाइल में दूसरों की वीडियो देखती थी, आज आपकी वीडियो दूसरे लोग देख रहे हैं, कैसे लगता है ये चीज़? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। कभी आपने ये सोचा था कि मेरी भी वीडियो मोबाइल में चलेगी? नहीं सोची थी। हाँ, मैं एक बार लॉकडाउन लगा था तो टिकटॉक ऐप था, उस पे भी वीडियो बनाती थी। मेरा वीडियो बनाने का बचपन से बहुत शौक था, सबको देखती थी मोबाइल में, सोचती थी सब लोग वीडियो बनाते हैं और अपना रोजी रोटी अच्छे से चलाते हैं, घर भी होता है और सर छुपाने की जगह भी होती है और उनके हर एक चीज़ वो ऐशो आराम होती है जो इंसान चाहते हैं, जो इंसान की ज़िंदगी में होना ज़रूरी होता है। तो मैं भी सोचती थी मैं भी वीडियो बनाऊं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना नाचती गाती हूँ, गांव में तो जाती हूँ सभी लोग तारीफ़ करते हैं, पिंकी तो बहुत अच्छा गाती है, बजाती है, डांस भी करती है। अगर हम ऐसे इंटरनेट का ज़माना है, अगर हम मोबाइल पे आएंगे तो जब गांव के लोग पसंद करते हैं तो बाहर के लोग क्यों नहीं पसंद करेंगे, हम ये सोचते थे। पर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, इसी वजह से हम वीडियो समझ के नहीं डाल पाते, जैसे पाते थे वैसे डाल देते थे, टिकटॉक पे बनाते थे। फिर कुछ दिन बाद कुछ उस पे हुआ था हमारा, कुछ बढ़ गए थे लोग, पर कुछ दिन बाद बंद हो गया, बैन हो गया, बंद हो गया। तो जो भी थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी खत्म हो गई। वो भी खत्म हो गई। तो अब ना सोच ली कि मेरे किस्मत में यही लिखा है, तो कहाँ से मुझे घी का लड्डू मिलेगा। किस्मत तो आपकी अब बदल रही है। किस्मत मेरी चीनी पे है, तो कहाँ से घी की लड्डू मिलेगी। लेकिन अब तो आपकी किस्मत बदलने वाली है। अब ये सब जनता के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे चाची चाचा का और भाभी और भैया का सबका आशीर्वाद रहेगा तो मैं किस्मत क्या, इंसान किस्मत भी बदल सकते हैं और इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते। जैसे खेसारी सर जी हैं, पहले क्या थे, अपने इंटरव्यू में बोलते थे पहले क्या थे अब क्या हैं, अब वही समझ लीजिए सब जनता का प्यार दुलार। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ समाप्त होगा,
फिर हम आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट और वीडियो में, किसी प्यारे से और कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।